हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुकिंग विद अमृता में। आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ बच्चों की पसंदीदा ओरियो पॉप्स की, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ओरियो पॉप्स बनाने के लिए मैंने मोर्डे की वाइट कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है और दोनों ही 200-200 ग्राम लिए हैं। दोनों को अलग अलग बाउल में लेकर 30 सेकेंड के लिए हम माइक्रोवेव करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर 30 सेकेंड माइक्रोवेव करते हैं। टोटल टाइम मैंने 2 मिनट माइक्रोवेव किया है 30-30 सेकेंड के लिए। इस प्रकार से मैंने दोनों चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोवेव की जगह पे आप डबल बॉयलर मेथड से भी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। अब मैंने एक प्लेट में 2 ओरियो बिस्किट बड़ा वाला पैकेट लिया है और साथ ही कुछ आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं। तो हम ओरियो बिस्किट निकलेंगे और जो टूटा हुआ ओरियो बिस्किट होगा उसको हम साइड कर देंगे। तो आपको जितने क्वांटिटी में ओरियो पॉप्स बनाना है आप उतनी बिस्किट ले लें। मैंने चॉकलेट वाला ओरियो बिस्किट यूज़ किया है, आप चाहें तो प्लेन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक ट्रे में एल्युमिनियम फॉयल लगा लिया है। एल्युमिनियम फॉयल पर चॉकलेट आसानी से निकल जाता है। अब मैं सबसे पहले बिस्किट्स में आइसक्रीम स्टिक लगाऊंगी। इसके लिए आइसक्रीम स्टिक को मेल्टेड चॉकलेट में 1 इंच के लगभग डिप करते हैं और ओरियो बिस्किट को बीच से खोलकर इसके क्रीम वाले पार्ट पे हम आइसक्रीम स्टिक चॉकलेट की तरफ से लगा देंगे और उसके ऊपर से बिस्किट का दूसरा पार्ट कवर कर देंगे और उसे हम 30 सेकेंड तक होल्ड करते हैं ताकि चॉकलेट बिस्किट में अच्छे से चिपक जाए और इसे हम साइड कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी लगा लेते हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है और इसी तरह से हम सारे ओरियो बिस्किट में आइसक्रीम स्टिक लगाकर तैयार कर लेते हैं और उसके बाद इन सभी बिस्किट्स को हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने रख देते हैं ताकि आइसक्रीम स्टिक बिस्किट में अच्छी तरह से चिपक जाए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। 10 मिनट के बाद हम बिस्किट्स को फ्रिज से निकाल लेते हैं। अब मैं 6 तरह के स्प्रिंकलर्स ले रही हूँ जिसे मैं ओरियो बिस्किट पे सजाऊंगी और यदि आपके पास नहीं हो तो इसे आप प्लेन ही बना लें। प्लेन भी खाने में यह बहुत टेस्टी लगता है। ओरियो पॉप्स डार्क, मिल्क और वाइट तीनों प्रकार के चॉकलेट में खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी पसंद के अनुसार से चॉकलेट ले लें। अभी मैं सबसे पहले इसे वाइट चॉकलेट में बना रही हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ओरियो बिस्किट को आइसक्रीम स्टिक से पकड़कर मैं इसके ऊपर स्पून से चॉकलेट डाल रही हूँ। यदि आप चाहें तो एक कप में या ग्लास में चॉकलेट भर लें और उसमें डिप करके भी आप ओरियो पॉप्स बना सकते हैं। मैं इसे स्पून से डाल कर इस पर अच्छी तरह से चारों तरफ चॉकलेट की कोटिंग करते हैं और एक्स्ट्रा चॉकलेट को गिरने देते हैं। ओरियो स्टिक को मैंने लगभग 30 सेकेंड तक बाउल में पकड़ के रखा है एक्स्ट्रा चॉकलेट गिरने के लिए और इसके बाद एक स्प्रिंकलर लेकर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकलर सजा देती हूँ और इसे अब एल्युमिनियम फॉयल पर सेट होने के लिए रख देती हूँ। इसी तरह से मैं दूसरा ओरियो पॉप भी बना लेती हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे भी मैं वाइट चॉकलेट में ही बना रही हूँ, बस इस पर स्प्रिंकलर मैं दूसरा लगाऊंगी। तो एक बार आप चॉकलेट डालने की मेथड देख लीजिए और इसके बाद एक्सेस चॉकलेट को हम टपकने देंगे और फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरा स्प्रिंकलर लगा लेती हूँ। इस तरह से हमारा दूसरा ओरियो पॉप भी तैयार हो गया। यदि आपके पास स्प्रिंकलर नहीं हो तो आप ऐसे ही चॉकलेट डालकर बना लें, ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो इसी प्रकार से मैं अभी तीसरा भी वाइट चॉकलेट में ही बना रही हूँ और इस पर मैं तीसरे डिज़ाइन का स्प्रिंकलर लगा रही हूँ और इसे भी अब मैं सेट होने रख देती हूँ। इसी प्रकार मैं एक और वाइट चॉकलेट में बना रही हूँ और उस पर स्टार डिज़ाइन का मल्टी कलर स्प्रिंकलर यूज़ कर रही हूँ और इसे भी मैं सेट होने रख देती हूँ। अब मैं आपको मिल्क चॉकलेट में ओरियो पॉप्स बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक ओरियो बिस्किट को आइसक्रीम स्टिक से पकड़ लिया है और जिस प्रकार वाइट चॉकलेट को ओरियो बिस्किट पे डाला था उसी तरह से मैं मिल्क चॉकलेट को स्पून से ओरियो बिस्किट पे डाल रही हूँ और एक्सेस चॉकलेट के गिरने के बाद मैं इस पर स्प्रिंकलर लगाकर सेट होने रख देती हूँ।
इसी प्रकार से मैं दूसरा मिल्क चॉकलेट से ओरियो पॉप बना लेती हूँ और इस पे मैं एक दूसरे डिज़ाइन का स्प्रिंकलर लगा लेती हूँ। मैंने टोटल 6 टाइप के स्प्रिंकलर लिए हैं। ओरियो पॉप्स बनाने में आपको चॉकलेट डालने के समय ध्यान रखना है कि ये आइसक्रीम स्टिक पे ना लगे, नहीं तो फिर ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे आप ध्यान से डालें, या आप चाहें तो इसे ग्लास में या कप में चॉकलेट को डालकर उसमें डिप करके भी बना सकते हैं। अभी तक मैं ओरियो पॉप्स में एक ही तरफ चॉकलेट को स्प्रिंकल करके डाल रही थी। अब मैं इसे आपको दोनों तरफ से स्प्रिंकल करके दिखा रही हूँ, जिससे कि दिखने में यह दोनों तरफ से ही अट्रैक्टिव लगेगा। अब मैं आपको एक ओरियो पॉप बिना स्प्रिंकलर के बना के दिखा रही हूँ। यह भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मैंने 3 तरह के ओरियो पॉप्स बनाए हैं, जिसमें कि मैंने एक में एक तरफ स्प्रिंकलर यूज़ किया है, एक बिना स्प्रिंकलर का है और एक में मैंने दोनों तरफ से स्प्रिंकलर यूज़ किए हैं। आपको जो भी पसंद हो आप अपनी पसंद के अनुसार बना लें। अब इन सभी ओरियो पॉप्स को मैंने फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने रख दिया है और सेट होने के बाद इन्हें फ्रिज से निकाल लिया है। एल्युमिनियम फॉयल पर इन्हें रखने की वजह से ये आसानी से निकल जाते हैं और इनमें जो एक्स्ट्रा चॉकलेट फैल जाता है इसे हम एक नाइफ़ की सहायता से हटा लेते हैं, जिससे कि ओरियो पॉप्स दिखने में नीट और अट्रैक्टिव लगते हैं। इसी प्रकार से मैं सारे ओरियो पॉप्स के जो साइड में चॉकलेट फैल जाते हैं उन सभी से एक्स्ट्रा चॉकलेट नाइफ़ की सहायता से मैं एक एक करके सबका हटा देती हूँ। इस प्रकार से ये सभी देखने में नीट और क्लीन हो गए हैं। वाइट चॉकलेट को लेते समय आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। चॉकलेट को आप हमेशा 30-30 सेकेंड करके ही मेल्ट करें, इससे चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होते हैं और उनके जलने का डर नहीं होता है। अब मैं आपको इनकी पैकेजिंग करके दिखाऊंगी। तो ये पैकेट्स आपको अपने आस पड़ोस में स्टेशनरी स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। मुझे ये इस तरह के मिले हैं, ये जिप लॉक वाले हैं। इनमें बस मैं ओरियो पॉप्स को डालकर इसके जिप को बंद कर देती हूँ और हमारी पैकेजिंग हो गई। और इसे आप बर्थडे में, रिटर्न गिफ्ट में आराम से दे सकते हैं और इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इसमें एक बिना जिप लॉक वाला भी पॉलीथीन आता है छोटे साइज़ में। अगर उस तरह का आपको मिले तो इसमें नीचे में रिबन बांध दें और आपकी पैकिंग हो गई। इन ओरियो पॉप्स से आप दिवाली में गिफ्ट हैम्पर बनाकर भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप कोई स्पेशल रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में उसे भी मेंशन करें। मैं उस रेसिपी की वीडियो अपलोड करने का पूरा प्रयास करूँगी। हमारे ओरियो पॉप्स बनकर तैयार हैं। इन्हें आप बनाएं और बच्चों को खिलाएं। बच्चे आपसे बहुत खुश होंगे। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। बाय बाय।